तो वहां पर ऑलमोस्ट लाल निशान में आने की तैयारी में निफ्टी बैंक करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और सेंसेक्स और निफ्टी फिर भी हरे निशान के अंदर कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेंगे। निफ्टी बैंक में एक स्टीप ड्रॉप और बिल्कुल फ्लैट होकर अभी कामकाज होते हुए। इसके अलावा आप मिड कैप इंडेक्स स्मॉल कैप देखेंगे तो मिड कैप में करीब करीब 2% की तेजी है, स्मॉल कैप इंडेक्स रफली 2% ऊपर अभी भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो वहां पर खरीदारी है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट तेजी में है, लेकिन मिड कैप स्मॉल फ्रंट लाइन इंडेक्स के अंदर बिकवाली है। एडवांस क्लाइन 2100 शेयर तेजी में, 291 शेयरों में बिकवाली, यानी एक शेयर गिरने वाले के सामने 10 शेयर करीब जो कि खरीदारी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेंगे। फिर 8 शेयर कह जो कि तेजी में दिख रहे हैं। एसबीआई आज लीड करता हुआ, इन्फोसिस, एल&टी, टेक महिंद्रा यहां पर खरीदारी है। M&M, HUL, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक यहां पर बिकवाली आपको दिखाई पड़ेगी। रूपक डे हमारे साथ मौजूद है, सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट LKP सिक्योरिटीज के। रूपक जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे एक व्यू, क्योंकि बाजार में प्रॉफिट टेकिंग हायर लेवल से आ रही है, निफ्टी बैंक लाल निशान में पहुंच भी चुका है, क्या करना चाहिए मार्केट्स में अभी? जी मार्केट में मेरे ख्याल से मूवमेंट जो है वो एक वोलेटाइल रहेगा, वन साइडेड मूवमेंट नहीं रहेगा, एटलीस्ट सपोर्ट ग्रहण सेशन से पहले तो नहीं रहेगा। तो फिलहाल जो लेवल्स दिख रहे हैं 22,500 नीचे में और 22,800 ऊपर में, ये रेंज के अंदर निफ्टी वोलेटाइल रह सकता है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो 48,500 और 49,500 के बीच में ऑसिलेट करेगा। मोरलेस एक रेंज के अंदर रहेगा। नीचे के लेवल में बाई करना चाहिए, ऊपर के लेवल्स के लिए ऊपर के लेवल जाए तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो ओवरऑल सेंटिमेंट वोलेटाइल है, तो हम लोगों को भी उसी हिसाब से ट्रेड करना होगा। तो थोड़ा सा सेंटिमेंट चॉपी है, तो उसके हिसाब से आप ट्रेड करके चलिएगा, और वैसे भी हायर लेवल से प्रॉफिट टेकिंग आती हुई दिखाई पड़ भी सकती है। रूपक सर, कुछ स्टॉक जिन पे आपका फोकस है? जैसे कि आईटी स्टॉक में हम लोग बाइंग दिख रहे हैं। तो एक स्टॉक है ओएफएसएस, उसने एक प्रीवियस जो 1 महीने का कंसोलिडेशन है उसके ऊपर निकाल लिया आज विद वॉल्यूम। तो मेरे ख्याल से 8800 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 7700 पे। तो दूसरा 7700 का स्टॉक, स्टॉप लेके आप लॉन्ग जाएंगे ओरेकल में। दूसरा नाम? दूसरा है रैमको सीमेंट। रैमको सीमेंट एक कंसोलिडेशन फेज में है, ब्रेकआउट अभी ठीक से आया नहीं, बट ओवरऑल एक पोजीशन में है कि एक ब्रेकआउट लाने का 800 के ऊपर स्ट्रेंथ आएगा और 800 के ऊपर स्टॉक 860 तक जा सकता है। नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 770 पे। 770 के आसपास का एक स्टॉप लेकर आप रैमको सीमेंट को भी लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं। ओरेकल वैसे भी आउट परफॉर्म कर रहा है आज के बाजार में। एक बार अब मिड कैप गेनर लूजर के ऊपर नजर डालता है। मिड कैप इंडेक्स में हालांकि है तो खरीदारी, करीब 917 अंक ऊपर है, 2% की तेजी है, लेकिन तेजी थोड़ी सी कम हुई है। इंट्राडे हाई 52,700 और अभी करीब 52,186, तो करीब 600 अंक ऊपरी स्तरों से मिड कैप इंडेक्स जरूर वाइप आउट होते हुए दिखाई पड़े। कुछ स्टॉक्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं जहां पर आज अच्छा मूव देखने को मिला। तो ये मिड कैप इंडेक्स है जहां पे करीब हायर लेवल से बिकवाली, लेकिन फिर भी खरीदारी है। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात किया तो सरकारी बैंकों के अंदर अच्छी खरीदारी है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 4.5% ऊपर, पंजाब एंड सिंध बैंक 3.5% ऊपर, इंडियन बैंक 3.5% ऊपर और IOB करीब 3.5% के आसपास का उछाल यहाँ है। ऑटो एंसिलरी शेयरों में खरीदारी है तो एक्साइड 5%, अमर राजा बैटरी 5%, भारत फोर्ज 2.5%, आइशर मोटर करीब 2.5% तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा आज रियल एस्टेट स्पेस का दिन है तो मैक्रोटेक 6%, ब्रिगेड 12%, शोभा डेवलपर्स 6% और साथ प्रेस्टीज स्टेट करीब 5% उछाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मेटल शेयरों में हिंदुस्तान कॉपर, NMDC, वेदांता कुछ ऐसे नाम जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। अच्छी खरीदारी हिंदुस्तान कॉपर में आज देखने को मिल रही है, स्पेशली PSU बास्केट जो कि आज तेजी में कामकाज कर रहा है। BHEL 9% ऊपर, कंटेनर कॉप 3.5% ऊपर, पेट्रोनेट 4% ऊपर, ट्यूब इन्वेस्टमेंट करीब 4.5% तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। एंड मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में जुबलेंट फूड 2.5% नीचे और बिंदु फार्मा 1% नीचे, लुपिन 2% नीचे और MRF करीब 1% के आसपास बिकवाली यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़े। लेकिन आज दिन है PSUs का, जिसमें कोचिन शिपयार्ड 10% ऊपर, NLC 6% ऊपर, NBCC 6% ऊपर और BEL करीब 3.5% के आसपास की खरीदारी यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। तो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग PSU बास्केट में है और PSU बास्केट की जो जोरदार तेजी है, इसमें क्या ऐसे ट्रिगर बन गए, इस पर बातचीत कर लेते हैं। यतिन हमारे साथ मौजूद भी हैं तमाम डिटेल लेकर, जिनसे हम चर्चा करेंगे खास तौर से PSU को लेकर। तो यतिन, PSU में आज एक जबरदस्त रफ्तार, इनफैक्ट आज ही नहीं पिछले 2 से 3 दिनों में बढ़िया कमबैक आया है, क्या डिटेल? देखिए, आज जो PSUs शानदार मोमेंटम दिखा रहे हैं उनमें सबसे पहले है BHEL यानी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, और यहाँ इनको 2 बड़े ऑर्डर मिले हैं पावर प्लांट से। सबसे पहला अदानी पावर का ऑर्डर जो इनको मिला है 3,500 करोड़ का, और उतना ही ऑर्डर उनको दूसरी नॉर्थ स्टेट से मिलता हुआ नजर पड़ा है। इस न्यूज़ के बाद शेयर में लगभग 15% की तेजी हो गई थी।
लेकिन अभी लगभग 9% ऊपर BHEL का शेयर दिखाई पड़ रहा है। इसी तरीके से NBCC को वो मल्टीपल वर्क ऑर्डर मिले हैं, लगभग 500 करोड़ के 2 ऑर्डर्स इनको LOI और LOA के स्वरूप में मिले हैं। शेयर इंट्राडे में लगभग 10% ऊपर था, अभी भी 5.5% की तेजी यहाँ बनती हुई दिखाई पड़ रही है। RVNL लगभग 390 करोड़ के ऑर्डर जीते हैं इन्होंने, ईस्टर्न रेलवे से LOA आया है इनको, और ये भी शेयर लगभग 4% की तेजी अभी दिखा रहा है आपको। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यानी HAL इंट्राडे में लगभग 10% तक ऊपर गया था और अभी भी यहाँ आपको 5% तक की तेजी देखने को मिल रही है। इसरो के चेयरमैन ने इनकी LV-M3 प्रोग्राम की जो फैसिलिटी है उसका उद्घाटन किया है और कहीं ना कहीं ये सेंटिमेंटल पॉजिटिव आपको दिखाई पड़ रहा है। तो सारे के सारे ये PSU स्टॉक्स खास करके कैपिटल गुड्स और डिफेंस स्पेस में एक्टिव दिखाई पड़ रहे हैं। तो कैपिटल गुड स्पेस, डिफेंस स्पेस, जहां पर एक स्ट्रांग बस देखने को मिल रही है। रूपक, 2-3 नाम, पहला तो BHEL एक स्ट्रांग मूव में, HAL जिसका भी यतिन जिक्र भी कर रहे थे, बढ़िया खरीदारी यहां पर भी है। इन दोनों में क्या करें? सर BHEL में एक 267 का स्टॉप लॉस रहेगा, उसका स्टॉप लॉस में खरीदारी करना चाहिए और टारगेट रहना चाहिए 310 तक जा सकता है वेरी शॉर्ट टर्म में। और HAL को लेकर आपकी राय? दूसरा HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, राइट। तो HAL में एक हैमर पैटर्न बना है डेली चार्ट पे, बट HAL को 4600 को ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, क्लोजिंग देना पड़ेगा, उसके बाद फर्दर रैली टुवर्ड्स 5100 तक आ सकता है। नीचे सपोर्ट रहेगा 4500 का। लाइकवाइज PSU में से एक SBI को और देखिए, आज मेजर कंट्रीब्यूट कर रहा है बैंक्स की तेजी में, और PSU बैंकिंग को तो लीड कर ही रहा है, बैंक निफ्टी को भी लीड कर रहा है। सो यहाँ क्या करें? SBI में 820 के ऊपर बाई बनता है। वैसे फिलहाल तो कल तो एक रिवर्सल पैटर्न बनाया डेली चार्ट पे, बट 820 के ऊपर स्ट्रेंथ बनेगा। 820 के ऊपर रहता है, क्लोजिंग देता है तो 860 तक आ सकता है वेरी शॉर्ट टर्म में। नीचे सपोर्ट रहेगा 800 का। तो 800 का सपोर्ट देख के आप लॉन्ग देख सकते हैं, लेकिन 825 के ऊपर जो कन्विक्शन है वो आता हुआ आपको दिखाई पड़ सकता है। आगे बातचीत करूंगा रूपक से, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट ट्रिगर है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को लेकर, जहां पर आज जोरदार तेजी है। कुछ ब्रोकरेज हाउसेज यानी कि सिटी की तरफ से एक रिपोर्ट आई है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के ऊपर, जिसके बाद एक अच्छा अपमूव आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो जतिन, क्या डिटेल? आज बढ़िया तेजी है गैस स्पेस में। बिल्कुल, और सिटी की रिपोर्ट आई है गैस सेक्टर पे, क्योंकि सिटी को लगता है कि इस बार की जो सरकार है उसका फोकस रहेगा नेचुरल गैस को GST के एम्बिट में लाना, यानी GST के अंदर शायद नेचुरल गैस का समावेश हो सकता है सेक्टर में। गेल, IGL, MGL जैसे टॉप नाम उनको पसंद है, क्योंकि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखेंगे अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन का बेनिफिट लार्जर और बड़े सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को होगा, जैसे कि IGL और MGL। NDA जो है गैस को GST के परव्यू में लाएगी और पूरे वैल्यू चेन में अगर GST पे आ जाता है नेचुरल गैस, तो पूरे वैल्यू चेन को फायदा होता हुआ दिखाई पड़ेगा, जहां उनको गेल, IGL और MGL इस क्रम में शेयर्स पसंद पड़ रहे दिखाई हैं। तो यहाँ पर आप सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस, इनफैक्ट ये थे एक HDFC बैंक में भी रिपोर्ट आई थी जी, 1900 के अराउंड टारगेट्स थे, उस पे क्या डिटेल है? बिल्कुल, वो UBS की रिपोर्ट थी जहां 1900 का टारगेट दिया HDFC बैंक ने, और उनको लगता है कि MSCI में शायद इनका वेटेज बढ़ेगा, और वेटेज बढ़ेगा तो 3 से $6.5 बिलियन तक की यहाँ खरीदारी आपको आती हुई नजर पड़ेगी, यानी 20,000 से 40,000 करोड़ तक की बाइंग आपको HDFC बैंक में आती हुई नजर पड़ सकती है। वैल्यूएशन के लिहाज से, नेट इंटरेस्ट मार्जिन और ROA के इंप्रूवमेंट के लिहाज से भी UBS को HDFC बैंक पसंद आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक स्टॉक है जहां प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में UBS बुलिश यानी तेजी में दिखाई पड़ रहा है। तो HDFC बैंक हालांकि रिएक्शन फ्लैट है, लेकिन अदरवाइज आप इसमें एक बढ़िया तेजी की उम्मीद लगा सकते हैं UBS की रिपोर्ट के हिसाब से। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी तमाम डिटेल्स, तमाम खबरें हमसे शेयर करने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट शेयर्स हैं उनके ऊपर तो बातचीत करेंगे ही, साथ ही साथ जो चुनावी सरगर्मियाँ हैं उनके ऊपर भी बातचीत होगी। छोटे से ब्रेक के उस तरफ।